हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है 1 जनवरी 2025 का पहला डे है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 31 जनवरी को मिडनाइट में इतना सोसाइटी में ना सब लोग पार्टी कर रहे थे। तो रात के 12-1 बजे तक बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था और नींद में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था। तो 1 जनवरी को ना मुझे उठने में अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर भी मैंने 5 बजे मैं उठ ही गई थी कि नहीं, मुझे उठना है तो उठना है, थोड़ा सा ही सही, चलो थोड़ा सा पढ़ना ही है। तो फिर वही था, थोड़ा सा प्रे कर रही थी क्योंकि वही थोड़ा सा था कि नहीं, फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए। जब भी पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा अपने आप से थोड़ी पॉजिटिव बातें करनी चाहिए कि जिससे हमारा पूरा दिन ना अच्छे से बीते। तो इसलिए थोड़ा बहुत वो चल रहा था, तो वही मैंने स्टार्ट किया जस्ट कि 1 जनवरी है तो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। तो आजकल जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि मैंने थोड़ा टाइमिंग चेंज किया हुआ है। अब मैं अर्ली मॉर्निंग और जो मेरा मतलब मेल क्या है, फर्स्ट स्लॉट जो अर्ली मॉर्निंग होता है और सेकंड स्लॉट जो 9:30 या 10 से 12:30 तक होता है, वो मेरा सब्जेक्ट मैथ, मैं अपना सब्जेक्ट को डिवोट करती हूँ। एक्चुअली क्या है, बार बार जब भूल रही थी और फिर क्या है, पूरे दिन भर में अगर मैं शुरू से अर्ली मॉर्निंग से आफ्टरनून तक क्या है, जब अपने पेपर 1 को पूरा डिवोट कर देती हूँ ना, तो पेपर 2 जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसके लिए एनर्जी नहीं बचती है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा चेंजेस करना स्टार्ट किया। ऐसे चाहो तो आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बोला, कहीं इस बात को कहीं गलत कोई ना समझ ले कि जैसे मैंने बोला हुआ था कि जब अर्ली मॉर्निंग में हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जो हार्ड होते हैं। हार्ड नहीं, मतलब मेरा सेंस ये था कि जो आपका इंटरेस्ट भी हो और जो आपको जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। मेरा बोलने का मीनिंग ये था। हार्ड सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको तो नींद आएगी ही आएगी अर्ली मॉर्निंग में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो मेरा तो मैथ तो फेवरेट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, तो मैंने फिर इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ अपने सब्जेक्ट को लेके। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि मुझे फोकस होके पेपर 2 में डिवोट करना है, क्योंकि जो जिनका भी सब्जेक्ट मैथ है DSSB में, उनको पता है कि TGT में कितना बड़ा सिलेबस और कितना बारी उसको पढ़ते जाओ फिर भी थोड़ा कम ही लगता है। इसीलिए मैंने ये चूज़ किया कि नहीं, अर्ली मॉर्निंग और जो मेरा 9:30 से 12:30 जो मेरा जब मेरा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा फोकस होता है, उस समय मैं अपने सब्जेक्ट पे डिवोट करूँ। ठीक है। तो अभी जो आजकल यही चलता है कि मैं सबसे पहले, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बोला हुआ था, रिवीजन जो है हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि 30 से 40 मिनट जो आपका स्टार्टिंग होता है वो आपको रिवीजन पे ही देना चाहिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करोगे तभी आपके दिमाग में वो चीज़ घुसेंगी। फिर क्या होगा, जब आप नेक्स्ट जो नया पढ़ोगे तब उससे कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो नया पढ़ते हुए जाते हैं ना, प्रीवियस वाले बोलते हुए जाते हैं। ठीक है। तो यही करना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको बोरिंग लगता है तो आप लिख लिख के मतलब उस चीज़ को रिवीजन कर सकते हो। बार बार लिखोगे तो आपको क्या, एक पैटर्न भी, एक माइंड मैप भी बन जाएगा। फिर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर सकते हो। फिर क्या, एग्जाम टाइम में वो जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है। तो अभी तो क्या है, मैंने क्या, मैं अभी रिविज़न, मल्टीपल रिविज़न ही कर रही हूँ, तो मैंने अभी शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं है। लेकिन जब मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मैं मैथ सब्जेक्ट का बता रही हूँ, तब मैं शॉर्ट नोट्स जरूर बनाऊंगी, जिससे क्या होंगे कि मैं बस वो शॉर्ट नोट्स देखूंगी तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो है पूरे अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। तो अभी जो है 1 जनवरी थी तो बच्चों की छुट्टी ही थी, नेक्स्ट डे ही स्कूल खुलना था, तो मैं पूजा नहीं दे सकती थी, तो फिर बेटे ने ही पूजा किया। तो उसके बाद जो है पूजा के बाद मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और वही मैं अभी जो मेन कर रही हूँ, मेरे जो नोट्स बनाए हुए हैं, जो मेरे पेड बैच है उसी का ही पहले का बनाया हुआ था, उसी से बार बार रिवीजन करनी थी। तो अर्ली मॉर्निंग में तो मेरा 30 से 40 मिनट रिवीजन में ही चला गया, तो थोड़ा पोर्शन ही मैं नया जो पढ़ पाई थी। तो अभी जो है दोबारा उन्हीं चीज़ को रिवीजन कर रही हूँ, उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन लगाऊंगी।
इसके अलावा जो आप लोगों का कमेंट था, क्योंकि एक पर्सन है उनका बहुत लॉन्ग कमेंट था, तो आधा ही मैं बता पाई थी पिछले वीडियो में, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल से बन पाया था, क्योंकि मेरा जो है टेक्निकल इशू हो गया था, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आने लगी थी और वो हस्बैंड ही सॉल्व कर सकते थे। तो जो भी हो, तो मैं छोटा ही वीडियो बनाया था मोबाइल से बड़ी मुश्किल से। तो उसमें ये भी कमेंट था, क्योंकि अक्सर ये मेरे साथ भी सेम यही होता है और मेरे ख्याल से और भी लोगों के साथ होगा, कि जब हम सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो जो हमारा जनरल पार्ट होता है, क्योंकि जनरल पार्ट में ही 5 सब्जेक्ट है, तो वो छूट जाता है, और जब जनरल पार्ट करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट छूट जाता है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेके किस तरीके से स्टडी करें। तो जैसे कि पहले से स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बता रखा है कि 8 आवर्स की स्टडी मैं करती हूँ। तो उसमें क्या है, मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर रखा है, क्योंकि दोनों ही पार्ट, चाहे जनरल पार्ट हो या हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही इक्वली क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने क्या किया कि दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, यानी 4 आवर्स मेरा जनरल पार्ट में, 4 आवर्स आपके सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में अगर आप 4 आवर्स लेके चलते हो डेली, तो फिर ये एनफ है। और डेली में भी क्या करना है, आपको 2 आवर्स कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना और 2 आवर्स प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस में क्या होगा, आपका 1 आवर या आपके 40 मिनट तो आपके रिविजन में चले जाएंगे और 1 आवर 20 मिनट आपके प्रैक्टिस में चले जाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिनका भी सब्जेक्ट मैथ है और जिनका अदर सब्जेक्ट है, उनको भी अपने एमसीक्यूज करने, क्वेश्चन सॉल्व करने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्योंकि आप बार बार पढ़ते जाओगे ना, आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो आता है, सिलेबस मेरा कंप्लीट है, लेकिन आप एमसीक्यू लगाओगे, क्योंकि क्वेश्चन अब बहुत नए नए तरह के बन रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो क्वेश्चन के थ्रू भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं। और ऐसे एग्जाम में जो हार्ड क्वेश्चन अगर अभी हम सॉल्व कर लेते हैं उसको, तो एग्जाम में हमें वो शौक नहीं लगेगा कि ये कैसे हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे। घर में ही हम इतनी पहले से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके हम मतलब नए क्वेश्चन भी जब उस टाइप के बनने लगेंगे तो उसको भी हम अटैम्प्ट कर पाएंगे। जो नॉर्मल लोग छोड़ देते हैं वो हम अटैम्प्ट कर पाएंगे, तो हमारे चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बिगर हो जाएंगे, जो अदर लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और दूसरा जो है, मैंने पेपर 1 के लिए बताया, जो जनरल पार्ट है जिसमें हमारा 4 आवर्स लेफ्ट रह गए, तो 4 आवर्स में आप ये करो कि 2 ही सब्जेक्ट लो दिन में। ठीक है, 2 सब्जेक्ट लो और 2 सब्जेक्ट को 2 दिन पढ़ो, सेम सब्जेक्ट को। जैसे आज आपने हिंदी और आपने कोई हार्ड सब्जेक्ट, एक हार्ड और एक ईजी, ऐसे भी ले सकते हो आप, जिससे क्या हो, आप ज़्यादा जो जैसे ज़्यादा आप पे बर्डन ना पड़े। ठीक है, हिंदी ले लिया, मैथ ले लिया, उसको 2 दिन पढ़ लिया, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे फ्राइडे को आपने जीके कर लिया, इंग्लिश कर लिया। तो मैंने जो वीकली प्लान शेयर किया उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मतलब ये है कि आपको टारगेट गिवन है। आप किसी को भी टारगेट को मतलब ये भी आप डिसाइड कर सकते हो कि एक दिन मुझे ये 4 घंटे हैं मेरे पास, इसमें मेरा अगर कोई सब्जेक्ट एक दिन में फिनिश हो रहा है तो उसको फिनिश कर लेना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसमें आपके क्या बैलेंस वे में आपके दोनों आपके पार्ट चलते हुए रहेंगे। तो यही मैं दिखा रही थी कि मैंने इवनिंग का टाइम था तो मैंने केक बनाया हुआ था, और देखो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि आपको भी दिखाना है, शो करना है। और इस बस मैंने चॉकलेट जो है एगले से बनाया था। तो चॉकलेट जो होती है नॉर्मल डेयरी मिल्क की, उसको मेल्ट करके बटर के साथ, उसके बाद ऐसे ही थोड़ा सा ना चॉकलेट लेयर बना दिया था, क्योंकि मुझे बाहर जाना नहीं था और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना था जस्ट बेटे के लिए कि उसको थोड़ा अच्छा लगे। तो केक कटिंग करके सब कुछ सेलिब्रेशन थोड़ा सा जो होता है फैमिली में, जस्ट थोड़ा सा अपने आप को ग्रेटफुल करने के लिए, थोड़ा अपने आप को भी ना वो करना चाहिए, खुश करना चाहिए, हैप्पी करना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो उसके बाद जस्ट फिर रात में मुझे टाइम मिला था जीके के लिए, क्योंकि सर का जो टारगेट आता है आफ्टर 3 PM आता है, तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने जो है इवनिंग के टाइम पे जो है 5 बजे से मैं लगी हुई थी केक वेक बनाने में। तो उससे पहले 1 घंटे की स्टडी की थी, और उसमें भी जो है मैंने थोड़ा सा ही मैथ ही किया था। और अब जाके जो केक वेक कटिंग करके खाना वाना खा के डिनर हमारा हो गया था 8 बजे। तो उसके बाद जो है मैं पेपर 2 के लिए बैठी हुई थी। उसमें जो हिस्ट्री का सर ने भेजा हुआ था, एशियंट हिस्ट्री का, उसी पार्ट को मैं लूसेंट से कर रही थी, क्योंकि सर ने जो दिया हुआ था ना, जो PDF जो मटेरियल दिया हुआ, उसमें ना कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी ना मिस्टेक वगैरह है। तो मैं लूसेंट को ऑथेंटिक मानती हूँ, तो उसमें से कर लेती हूँ। मैं सर जो टॉपिक बोलते हैं वो टॉपिक में ले लेती हूँ, बाकी मटेरियल में अपना यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ।
तो बात यही है कि कैसे भी करो, लेकिन आपको खुद का अपना एक सेंस जो बोलते हैं ना वो काम करना आना चाहिए, जिससे आप किसी और दूसरे पे, अदर पर्सन पे ब्लेम दो कि दुखी ना हो कि नहीं इनकी वजह से मैंने गलत कुछ अपना लिया और मेरी स्ट्रेटेजी खराब हो गई। नहीं, आप आंखें खुली रखो, सबका सब कुछ देखो, लेकिन दिमाग अपना चलाओ कि हाँ मुझे ये सूट करता है, मुझे ऐसे करना है। तो जो भी रिवीजन, जैसे रिवीजन कैसे करना है, पेपर, दोनों पेपर को किस तरीके से लेना है, मैं अपना जो मैं करती हूँ, जो मुझे फील होता है कंफर्टेबल, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज जो है आपको अपना देखना चाहिए कि आपको कैसे सूट करता है। कभी कभी जो है स्ट्रेटेजी आप अदर कुछ करके एक्सपेरिमेंट, एज ए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि चलो आज दिन एक ही दिन एक सब्जेक्ट को 4 घंटे में लेके देखती हूँ, फिर उसके दिन जो है दूसरे सब्जेक्ट, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास अभी भी 3 मंथ है, तो हमारे पास अभी एक्सपेरिमेंट का भी टाइम है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ, और जो भी चेंजेस होते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज जो 1 जनवरी था, तो मैंने जो है स्टार्टिंग किया हुआ था कि ग्रेटिट्यूड मुझे अपने रात में मुझे जनरल लिखना है, तो वही मैं जनरल लिख रही थी कि जो 5 मैंने बोला था कि 5 ग्रेटिट्यूड मुझे सेंटेंस लिखने, लेकिन मैंने बहुत सारे लिखे थे, लगभग 10 तो मैंने लिख ही दिए थे। उसके बाद जो है रात को सोने से पहले जो है, अभी 10:20 हो रहा होगा, तो 10-15 मिनट मैंने डिसाइड किया कि रात को सोने से पहले जो है जो भी कुछ अच्छी मोटिवेशनल बुक है जो मोटिवेट करे मुझे, तो उसकी कुछ लाइंस पढ़नी है। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करता है। और सोने से अगर आधा 1 घंटे पहले आप अगर मोबाइल स्क्रीन छोड़ देते हो तो आपको दिमाग शांत होता है, आपकी अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। क्यों, तो क्या होगा, आप क्या होंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से उठ पाओगे और अपना जो भी है स्टडी अच्छे से कर पाओगे। तो यही था मेरा फर्स्ट डे, जो 1 जनवरी इस तरीके से मैंने सेलिब्रेट किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।